फेस्टिव सीजन आ चुका है, मार्केट सज चुके हैं, लाइट्स जल चुकी है और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या जीएसटी 2.0 से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सरकार का दावा है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से जीडीपी में 0.8% से 1% तक का जंप आएगा और लगभग 2 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या मिडिल क्लास जो इस देश की बैकबोन है वो वाकई इस फेस्टिव सीजन में स्पेंड करने की स्थिति में है? क्योंकि अगर जेब खाली है तो कोई टैक्स रिफॉर्म इकोनॉमी को कैसे चला सकता है। 2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो इसे कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। लक्ष्य था टैक्स सिस्टम को सिंपल करना, बिजनेसेस के लिए सिमलेस एक्सपीरियंस देना और इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, सिस्टम ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हर छोटे व्यापारी के लिए रिटर्न फिलिंग, इनवॉइस मैचिंग और पेनल्टी डर का कारण बन गया है। अब सरकार लाई है जीएसटी 2.0, जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई किया गया है। 5% ऑन इसेंशियल्स, 18% ऑन जर्नल गुड्स, 40% ऑन लग्जरी आइटम्स। चलिए देखते हैं जीएसटी 2.0 से क्या क्या सस्ता हुआ है। टू व्हीलर्स पहले 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18%। इससे बजाज, हीरो, केटीएम जैसी कंपनियों ने प्राइसेस 70% तक घटा दिए हैं। यहाँ तक कि एक्टिवा 110 अब 8,000 सस्ती हो चुकी है। फूड आइटम्स एंड ग्रोसरीज अब सिर्फ 5% जीएसटी या कई इसेंशियल्स पर 0% टैक्स। अगर आपका मंथली ग्रोसरी बजट 10,000 है तो आप हर महीने 800 से 1,000 बचा सकते हैं। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पहले 28%, अब 18%। इससे घर बनाने वाले लोगों को 3 से 10 लाख की सेविंग हो सकती है अगर बजट 50 लाख का है। पेपर पर तो यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लाइक अ दिवाली गिफ्ट फॉर द मिडिल क्लास, बट ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, अफोर्डेबिलिटी। आज का इंडियन मिडिल क्लास सबसे बड़ी मुश्किल में है। सैलरीज नहीं बढ़ रही, ईएमआई बढ़ती जा रही है और सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही है। आरबीआई के डाटा के अनुसार पिछले एक साल में लोगों ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा पर्सनल लोन लिए हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट ऑल टाइम हाई है और लोगों को मजबूरी में सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 40% परिवारों ने अपनी सेविंग या गोल्ड बेचकर बेसिक एक्सपेंसेस पूरे किए। पीपल आर नॉट शॉपिंग एनी मोर, दे आर जस्ट सर्वाइविंग। पहले दिवाली का मतलब था चलो अपने लिए कुछ ले लेते हैं, अब लोग कहते हैं बच्चों के लिए ले लेंगे, अपने लिए नहीं। तो फिर सवाल यह है, अगर स्पेंडिंग पावर ही नहीं है तो जीएसटी रिडक्शन कंजप्शन कैसे बढ़ेगा। इकोनॉमी एक सिंपल लूप पर चलती है, इनकम, स्पेंडिंग, प्रोडक्शन, जॉब, फिर इनकम। अगर किसी भी स्टेज पर यह चैन टूट जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। सरकार चाहती है कि जीएसटी 2.0 से स्पेंडिंग बढ़े, पर स्पेंडिंग तब होगी जब डिस्पोजेबल इनकम होगा। मान लीजिए आपको एक्टिवा 8,000 सस्ती मिलती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ईएमआई और लोन से परेशान है तो आप वो पैसा खर्च नहीं करेंगे बल्कि सेव करेंगे या डेब्ट चुकाएंगे। अब टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है, फेस्टिव सीजन और इलेक्शन ईयर भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि मूड पॉजिटिव रहे, मार्केट अपबीट करे और इन्फ्लेशन कंट्रोल लगे। बट ग्लोबली सिचुएशन टफ है, चाइना, यूरोप, अमेरिका सभी जगह कंजप्शन गिर रही है। इंडिया के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है, रिवेन्यू लॉस ना हो लेकिन रिलीफ दिखे। अगर सरकार जीएसटी 2.0 के साथ इनकम ग्रोथ, एमएसएमई सपोर्ट, जॉब क्रिएशन पर फोकस करे तो यह एक रियल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर 1 करोड़ लोगों की मंथली इनकम 1,000 भी बढ़ा दी जाए तो 10 अरब रुपए बाजार में सर्कुलेट होंगे। यही है असली मल्टीप्लायर इफेक्ट, जब पैसा चलता है तभी देश चलता है। ट्रू ग्रोथ डजंट कम फ्रॉम टैक्स कट्स, इट्स कम्स फ्रॉम एम्पावर्ड सिटीजन्स। आज भारत एक क्रॉसरोड पर खड़ा है, एक तरफ वादे और रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ स्ट्रगल और ग्राउंड रियलिटी। मिडिल क्लास ही इस देश की रीढ़ है, अगर वही कमजोर हो गया तो इकोनॉमी का रिवाइवल सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स तक सीमित रह जाएगा। सो दिस फेस्टिव सीजन दिए के साथ अवेयरनेस की लॉ भी जलाइए। अंडरस्टैंड योर राइट्स, योर पावर, योर वर्थ, क्योंकि जब मिडिल क्लास जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आपकी राय दीजिए, क्या जीएसटी 2.0 सच में इकोनॉमी को बूस्ट देगा या सिर्फ एक इल्यूजन है। जय हिंद।